श्रीमद् महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज सब विप्रन की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर 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 श्री सुख नंद बाबा के यहाँ आत्मज भयो तो बाबा महामन वाले हो गए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा के यहाँ साक्षात आह्लाद प्रकट हुए। आह्लाद माने भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव श्रीमद् भागवत के मध्य में मनाया जाता है। दसम स्कंद को भागवत भगवान का हृदय बताते हैं और हृदय रूपी हृदय स्थल में परमात्मा अवतरित होकर आते हैं। संत कहते हैं इसीलिए तो सप्ताह की जो कथा होती है ना, उसमें ठीक बीच वाले दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 3 दिन आगे 3 दिन पीछे और बीच में जो चतुर्थ दिवस आए नंदोत्सव। बाबा के यहाँ लाला को प्राकट्य भयो हैं। पूरे ब्रज में खबर पहुंच गई। बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि आज ब्रज में ग्वाल बन के आ रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। बड़े बड़े वेद के देवों के ब्राह्मणों को बुलायो। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन को पाठ किया। बाबा बड़े प्रसन्न हैं। अभी कृष्ण तो प्रसूति का गृह में है, मैया के पास है। और बाबा को केवल पता चलिए कि मेरे लाला को जन्म भयो है। सोच रहे हैं कि मैं जाए के देखूं नंद रानी के पास कि मेरा लाला कैसो है, लेकिन ब्राह्मण ने पहले पकड़ लियो। बाबा स्वस्ति वाचन को पाठ है रहे हो, ध्यान करो। बाबा को पूजा में बैठा में बाबा को ध्यान पूजा में लगे नहीं तो ब्राह्मण देवता बोले बाबा ऐसो लगे तेरो ध्यान पूजा में ना है। और यदि पूजा करते समय ध्यान पूजा में नहीं हुई तो पूजन को फल नहीं मिले। बाबा बोले साची साची बताऊं पंडित जी महाराज, कहो। बोले जब ते मुझको खबर मिली है ना कि मेरे यहाँ छोरा को जन्म भयो है, मन तो मेरे लाला में जाके लग गए हो, पूजा में लगे ही नहीं तो करूंगा। ब्राह्मण बोले बाबा एक काम करो, आप संकल्प लेके हमारे हाथ में छोड़ दो। ब्राह्मणों में कर्म का ये नियम है कि यदि यजमान के पास समय न हो और पूजन कराना हो तो यजमान संकल्प लेके ब्राह्मण के हाथ में छोड़ दे। ब्राह्मण अपने घर में बैठ के पूजन हवन करेगा और फल आपको मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा ने आज 2 लाख गाय दान देने का संकल्प लिया। धेनूनां नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलं कृते तिलाद्रीनं सप्तरतनौघ सातकौंभावराव्रत। तिनके बड़े बड़े 7 पहाड़ बनवाए। तिनके अन्न के पहाड़ों में हीरा जवाहरात सोना चांदी छुपा छुपा के बाबा ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। आज बाबा जितनो लुटावे उतनो ही बड़े खजाने में। कुबेर भी आया कृष्ण का दर्शन करने के लिए और कुबेर ने देखा कि ब्रह्मा ने विधाता ने हमें धन का धनपति बना दिया है, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि सारी संपत्ति बाबा नंद के खजाने में ही आके बैठी है। महाराज बड़े बड़े ग्वाल बार चले आ रहे हैं बधाई ले लेके नंद रानी के यहाँ। अब काऊ सेठ सेठानी के यहाँ बालक हो गए तो महाराज लोग बधाई में काजू और बादाम पिस्ता की बर्फी ले जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। दही लेके आवे।
बेचारे बाबा नंद बाबा सबको नाचते गाते देख रहे हैं। तो बाबा के मन में भी विचार आयो कि चलो हम भी सम्मिलित हो में। तो दो ग्वाल आए और बोले बाबा तो को चौथी अवस्था में लाला की प्राप्ति भई है, आज तो को नाचनो पड़े। बाबा बोले भैया मुँह पे तो नाचनो आवे ना है। ब्रजवासी बोले तू तो ठाड़ो रे, हम अपने आप नचाए देंगे तो को। बाबा की कमर में एक फेंट बंधी थी, पटका। ग्वाल वालों ने खोला और ऐसे लपेट के एक छोर एक ग्वाल ने पकड़ा, दूसरा दूसरे ने, और जो इधर और उधर खींचना चालू किया। सो बाबा रई की तरह नाच रहे हैं, जैसे दही की मथानी में रई नाचती है। सात्विक भाव देखो। संत कहते हैं कि आज नंद रानी के आंगन में समुद्र मंथन हो रहा है दोबारा से। एक बार मंथन हुआ था तो वहां से अमृत निकला, न जाने कितनी कितनी अप्सराएं निकली। और आज दूध के सागर में, क्षीर सागर में मंथन हो रहा है। और इस मंथन के द्वारा साक्षात आनंद की प्राप्ति ब्रजवासियों को। बाबा नाच रहे हैं। एक ग्वाल बाबा को मित्र बहुत पुरानो दही की मटकी माथे पे लेके आए रहे हो। जीवन में बाबा को कभी नाचते देखो नहीं, तो यहाँ के मन में विचार आयो देखो तो सही बाबा कितना सुंदर ठुमका लगाए के नाचे, और कहीं मेरी नजर न लग जाए आकू। तो बाबा की नजर उतारवे के ताई दही की पूरी भरी की भरी मटकी बाबा के मूड पे है के बुड़े नहीं। और बोले बाबा बधाई हो। बाबा के भैया आपको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो किसी ने पूछा कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को भय जय कन्हैया। विचार करो, बाबा ने वृद्धों को पालकी दान में दी, अनेक पालकी दान की होंगी, और पालकी अपने आप तो चलती नहीं है, चार आहार चाहिए। तो मानो बाबा ने कितने सेवक दान किए होंगे। ज्वानन को लड्डू पेड़ा, जिनके मुख में दांत हैं खूब चबाए चबाए के खाओ लड़ुआ पेड़ा। और जो बेचारे वेदांती हैं, हाँ बड़े बूढ़े, बोले बूढ़े को लाभ सी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, सभी मगन हैं। आज शुकाचार्य कहते हैं कि आज ब्रज की गोपियों ने 16-16 श्रृंगार किए, प्रत्येक गोपी सजी कि गोप्यः सुमृष्टि मणिकुण्डलनिस्त्यकण्ठ चित्रांबरापति शिखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडलपयो हरहार शोभा। सब सजी, छोटी छोटी कन्या भी सजी, उन्होंने भी श्रृंगार किए। जो युवती हैं वह भी सजी, और जो बूढ़ी बूढ़ी मैया है ना वो भी सजी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी सभी लोग नहीं बोले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पहनो हाथ में दर्पण लेके श्रृंगार करवे बैठी, तो बेचारी बूढ़ी बड़ी आंखों से दिखाई नहीं देवे, गड़बड़ है। श्रृंगार कर रही है गोपी बूढ़ी मैया, श्रृंगार करते करते आभास ही नहीं रहा कृष्ण दर्शन की इतनी प्रसन्नता। कहते हैं कि महाराज लिम्पंत्या अंजंतुन्या कंजंत्या काश्यलोचने, बोले आंखों में लगाने वाली वस्तु होठों पे लगा ली, और होठों पे लगाने वाली वस्तु आंखों पे लगा ली। सज धज के पैरों में पायल बांध के चली दर्शन करने के लिए। सभी गाते चले जा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज बहुत दूध दही माखन की बाढ़ आ गई नंद बाबा के आंगन में। घोटा जाए उसका जो रंग तैयार होवे उसका नाम है घृतांबू। और जो नया व्यक्ति आवे बधाई देने के लिए उसी पे सिंचन करें और कहें बधाई बधाई। और महाराज एक ब्रजवासी ने मालूम क्या किया, एक बहुत बड़ी परात ली और बामे आधी आधी किलो के माखन के गोला बनाए
मिश्री पीस के मिलाई और जो कोई नया व्यक्ति आवे बधाई देवे को वही के मोड़े पे मारे और कहे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। महाराज वही भीड़ में वो बूढ़ी मैया आई, 95 वर्ष की बूढ़ी, लठिया टिकाती टिकाती, और जैसे ही नंद के यहाँ आंगन में ब्रजवासियों को नाचे गाते देखा, पूछ लियो अरे भैया आज काहे को हल्ला है। और जैसे ही मैया ने कही काहे को हल्ला है, मैया को मोड़ो खुलो और ब्रजवासी ने माखन को गोला लियो और ऐसो तक के मारो। मैया के मोड़े में दांत तो है ना बेचारी के, तो सीधा मोड़े में गया और सीधा पेट में सुधारे गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पहले तो मैया ने अपना पूरा मोड़ो चाटो जीव सी, फिर बोली काहे को हल्ला है। ब्रजवासी बोले अरे मैया तेरो मोड़ो मीठो है गया तो पतो नहीं चली। अरे नंद रानी की लाला भयो है। वो मैया बोली ऐसे लाला तो रोज हमें और रोज हमें माखन मिश्री खावे को मिले। बार बार आशीष देती है, आशीष देती है कृष्ण को। समय व्यतीत हुआ, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, उत्सव मन आज छठवां दिन था। उधर मथुरा में जब से कंस ने सुना कि वो अष्टभुजा धारण करके देवी कह गई कि तेरे मारने वाले ने तो अवतार धारण कर लिया है, बड़ा व्याकुल है, व्यथित है। कंस की सभा बैठी थी, अघासुर बकासुर सब बोले राजन एक काम करो, एक हफ्ते के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मरवा दो ब्रजमंडल में। उन्हीं में से तुम्हारी बहन देवकी का बालक, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। कंस बोला यह तो ठीक है, लेकिन अपने घरों में तुम्हें जाने कौन देगा। तो उसी सभा में बकी बैठी है, बकासुर की बहन जिसका नाम है पूतना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राक्षसी है, बोली मैं जाऊंगी। पूतना समझाती है कंस को कि अभी छोटा बालक है, 5-7 दिन का